हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। मैं आप लोगों को जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आज कितना पार्ट यानी कि 15 है, यानी कि 15 है। ठीक है, का पार्ट कितना 15 है। ठीक है, आप लोग जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे उसमें हम क्या पढ़ा रहे थे कि त्रिआत्मीय संकलन किसे कहते हैं, जो बता दिए उसका परिभाषा भी बता दिए कि त्रिआत्मीय संकलन किसे कहते हैं, परिभाषा बता दिए। अब जानेंगे त्रिआत्मीय संकलन जो है वो एस शिफ्ट में कितने प्रकार के होते हैं। उसको दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है जी? दो प्रकार के। ठीक है, वह लिखा है कि क्या लिखा है जी? लिखा है कि त्रिआत्मीय सीमित संकुलन में एच को दो प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी कि बोल रहा है कि त्रिआत्मीय में जो है एच को दो प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। ठीक है, अब देखिए पहले प्रकार एक स्तर को पहले स्तर के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपर वाले स्तर के गोले पहले स्तर के गोले को ढक ले। यानी कि बोल रहा है कि एक स्तर को देखिए मान लेते हैं जो है एक स्तर है। ठीक है, क्या मान लेते हैं इसको जी? एक स्तर। भैया ध्यान से समझिएगा, लिखा है एक स्तर को पहले स्तर के ऊपर, यानी जैसे एक स्तर है इसके पहले स्तर यानी कि पहले स्तर जैसे ये मान लेते हैं एक स्तर एक है। ठीक है, आप समझिए ध्यान से। लिखा है कि एक स्तर को पहले स्तर के ऊपर यानी कि इसको उतार के इसको, ठीक है, वो लिखा है एक स्तर को पहले स्तर के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपर वाले स्तर के गोले यानी कि जो ऊपर वाले स्तर के गोले है ना ऊपर, यानी कि इसको मान लेते हैं तो ये मतलब जैसे इसको इस पर लगाएंगे तो क्या पहले स्तरीय हो जाएगा दूसरा स्तरीय हो जाएगा ना। वही बोल रहा है कि ऊपर वाले स्तर के गोले यानी कि जो ऊपर वाला ये होगा। जब इस पर लगा के इसको हम यदि रखते हैं तो ऊपर वाला कौन होगा? ये होगा ना। अब देखिए क्या लिखा है? ऊपर वाले स्तर के गोले पहले स्तर के गोले को ढक ले। यानी कि जो एक गोला जिसको लगा के यदि इस पर रखेंगे तो इस पर एक गोला फिर बैठिएगा। तो इस प्रकार से समझना है। वही लिखा है कि एक स्तर को पहले स्तर के ऊपर यानी कि एक स्तर है इसको पहले स्तर के ऊपर, ठीक है, और ये एक स्तर को पहले स्तर के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपर वाले स्तर के गोले यानी कि जो ऊपर वाले स्तर के गोले है ना वो पहले वाला यानी कि पहले वाला जो स्तर है इसको क्या लेकर ढक लेगा। जैसे यहाँ दिया नीचे से इस पर लगाएगा तो फिर इसको ढकते जा रहा है कि नहीं ढक रहा है, इसको ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है। यहाँ जो व्यक्ति देख रहा है इस पर लगाएंगे तो ढकेगा, फिर यहाँ देखिए ढक रहा है, फिर देखिए इसके ऊपर लगाएंगे तो ये ढक रहा है, फिर इसको ढक रहा है, फिर इसको ढक रहा है। तो वही बोल रहा है कि एक स्तर को पहले स्तर के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपर वाले स्तर के गोले पहले स्तर के गोले को ढक ले। यानी कि जो पहले वाला स्तर है ना इसको ढक लेगा। जैसे बात से तुमको समझाते हैं तो उनको लगता है हमको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी समझ लो एक बार, समझेगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता लेकिन समझ लो क्या लिखा है। देखिए ये मान लेते हैं एक गोला है, क्या है? क्रिस्टल है। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोल रहा है कि यानी कि ये बोल रहा है कि एक स्तर के पहले स्तर के ऊपर यानी कि एक स्तर को पहले स्तर के ऊपर इस प्रकार रखा जाए कि पहले वाले स्तर के गोले को ढक ले। तो पहले वाले स्तर के गोले देखिए ये जो दिख रहा है ना स्तर, ये जो दिख रहा है इसको ये क्या रहा है? ये गोला ढक रहा है। फिर देखो ये जो दिख रहा है ये ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है, फिर ये ढक रहा है, फिर इसी प्रकार से यहाँ यदि खींचेंगे फिर देखिए इसको ढक लेगा। ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा? तो यही बोल रहा था। ठीक है, आप लोग समझ में आ चुका है, हम आगे चलते हैं। अब देखिए इसे ये टाइप सीमित संकुलन भी कहा जाता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं जी? ये टाइप सीमित संकुलन भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग फिर देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि पहले यानी कि दूसरा नाम चला गया। ठीक है, पहली परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी परत के गोले पहली परत के रिक्ति को ढक ले। इसमें देखिए ध्यान से समझना है। ठीक है, दूसरा नंबर में बोल रहा है त्रिआत्मीय सीमित संकुलन में कि पहले वाले स्तर को गोले देखिए ये क्या पहले वाला स्तर है, इसको रखो इनका बढ़िया से सजा करके रखो। क्या हो गया जी? बोल रहा अच्छा इसका रिक्ति ना बना जी, इसको रिक्ति तो बनाना पड़ेगा ना। देखिए ये क्या पहले वाले स्तर की गोले है कि नहीं? अब ध्यान से इसको देखिए बढ़िया से। फिर ये हाँ इसको बढ़िया इसने हम समझे क्या लिखा है? पहली परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार रखा जाता है, यानी कि पहली परत है दूसरी परत के गोले को लिखा है दूसरी परत के गोले को पहली परत की रिक्ति को ढक ले। इस प्रकार रखा जाता है कि पहली परत के गोले को रिक्ति को ढक ले। तो हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि यहाँ जो बीच में जो बनता है इसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं रिक्ति। क्या बोलते हैं? रिक्ति। पहले पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? किसको किसको याद है बताइए? इसको क्या बोलते हैं? रिक्ति। यहाँ भी जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? रिक्ति। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि पहली परत के ऊपर दूसरी परत के को इस प्रकार रखा जाता है, यानी कि पहली परत है दूसरी परत को इस प्रकार रखा जाता है ताकि पहली परत के गोले दूसरी परत के रिक्ति को यानी कि पहली परत दूसरी परत के गोले पहली परत के रिक्ति को दूसरी परत के गोले पहली परत के रिक्ति है इसको ढक ले।
समझ में आया कि नहीं आया जी? हमको लगता है बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये बढ़िया से समझ में आया, किसको किसको समझ में आ गया? ठीक है, हम लगता है बढ़िया से समझ में आ गया, तो इसको बढ़िया से नोट कीजिएगा। हमें आगे चलते हैं। देखिए जो दूसरा नंबर में जो पहली प्रकार के गोले की रिक्ति को ढक लिए, दो प्रकार से संभव। कितने प्रकार से जी? दो प्रकार से संभव है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है कि यह दो प्रकार से संभव है, यानी कि जो पहली परत के ऊपर जो बोले थे ना रिक्ति को ढक लेता है, ये दो प्रकार से संभव है। कितने प्रकार से जी? दो प्रकार से संभव है। ठीक है, अब देखिए थ्री डी षष्भुजीय सीमित संकुलन की, इसको जो थ्री डी षष्भुजीय सीमित संकुलन भी कहते हैं, यानी एससीपी सीमित संकुलन भी कहते हैं। ठीक है, और बी नंबर में क्या है, इसको ए बी सी टाइप सीमित संकुलन भी या घनाकार सीमित संकुलन भी कहा जाता है। यदि आप लोग को पता होगा कि जो दिख रहा है ना, इसको ये बी यानी इसको या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये बी ये टाइप सीमित संकुलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए बी ए टाइप सीमित संकुलन भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसे नोट करके बढ़िया से सीमित संकुलन भी कहा जाता है। इसका जो है, इसका जो 3D में स्ट्रक्चर जो बनाना मुमकिन है, बहुत बहुत आने की बहुत इसको डिफिकल्ट है बनाना में। ठीक है, बना देंगे, मगर तुम लोग को समझने में दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, आप लोग देखिए समझना ये है कि जो है इसका समन्वय संख्या कितना, जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि एससीपी की समन्वय संख्या कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना कि इसका जो एससीपी का समन्वय संख्या कितना है जी? 12। फिर इसके बाद पूछेगा कि एससीपी का संकुलन क्षमता कितना है, तो 74%। कितना है? 74%। ठीक है, अब देखिए ये भी सी टाइप सीमित संकुलन, इसको इसमें भी जानते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं घनाकार सीमित संकुलन, जिसको बोलते हैं सीसीपी। क्या बोलते हैं जी? सीसीपी। ठीक है, इसका समन्वय संख्या कितना है जी? 12। कितना है? 12। फिर इसका संकुलन क्षमता कितना है? 74%। बस इसी को याद कीजिए, ताकि इसका जो एग्जाम में आएगा आप लोग बढ़िया से एकदम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर बनाना जो है ना, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, हम बना देंगे, लेकिन समझने में तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, इसलिए हम नहीं बनाए। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, 2 मिनट का समय देते हैं, फिर हम आगे आप लोगों को क्लास लेंगे। आप लोग इसे नोट कर लिए नहीं तो वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। ठीक, क्या हो गया कि बोर्ड मुझे डिसमिट नहीं रहा है? नोट कीजिए, नोट कीजिए, जो नोट नहीं किए वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमें आगे चलते हैं। ठीक है, अब जानेंगे, क्या जानेंगे जी बताओ? अब क्या जानेंगे? आप जानेंगे समन्वय संख्या किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? समन्वय संख्या किसे कहते हैं। तो लिखिए, फटाक से लिखिए, आप लोग लिखना है समन्वय संख्या किसे कहते हैं। लिखो, आप लोग को पता होगा कि समन्वय संख्या किसे कहते हैं, लेकिन बढ़िया से समझा देते हैं। ठीक है, समन्वय संख्या इसको लिखते हैं, लिखो, किसी क्रिस्टल में, क्या लिखिएगा जी? किसी क्रिस्टल में एक गोले के संपर्क में आने वाले n सभी गोलों की संख्या समन्वय संख्या कहते हैं। लिखिएगा, किसी क्रिस्टल में, लिखो, किसी क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल में एक गोले के संपर्क में, एक गोले, देखिए किसी क्रिस्टल में एक गोले के संपर्क में या आने वाले अन्य गोले संपर्क में, किसी क्रिस्टल में एक गोले के संपर्क में आने वाले अन्य गोलों की संख्या को समन्वय संख्या
कहा जाता है। देखिए समन्वय संख्या किसे कहते हैं, आप लोग बड़े ध्यान से समझिए, ठीक। यानी किसी क्रिस्टल में क्या लिखेंगे, किसी क्रिस्टल में एक गोले के संपर्क में आने वाले अन्य गोले, यानी कि एक गोला है उसके संपर्क में आने वाले अन्य गोलों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, समन्वय संख्या। यानी कि किसी क्रिस्टल में है एक गोले के संपर्क में, एक गोले के संपर्क में आने वाले अन्य गोले, आने वाले अन्य गोले की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। समझ में आ गया, आ गया ना, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोग इसे नोट कीजिए, लिखें किसी क्रिस्टल एक गोले के संपर्क में आने वाले अन्य गोलों की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है, ठीक। अब जानते हैं समन्वय संख्या जो है ना, एक बहुत प्रकार के जैसे जानेंगे, इसे जो है नोट के जीवीआई में रखते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो एक नंबर में लिखेगा रेखी, क्या लिखेगा, रेखी, रेखी की लिखो, रेखी के, रेखी, हाँ लिखिए। इसका समन्वय संख्या, समन्वय संख्या को CN से दर्शाते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ CN लिख देते हैं, यानी कि इसका नाम है समन्वय संख्या। क्या जी, समन्वय संख्या। इसका समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, बताओ जल्दी। इसका समन्वय संख्या जो है 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर में आप लोग देखिए, दूसरा नंबर में लिखिए, दूसरा नंबर में लिखिएगा चतुष्फलकीय रिक्ति, यानी कि चतुष्फलक रिक्ति। इसका समन्वय संख्या क्या है, इसका समन्वय संख्या क्या है जी, बताओ। इसका समन्वय संख्या हो जाएगा, इसका समन्वय संख्या का वो दिन बताए थे 4 होता है, कितना होता है 4, एक जगह नोट कीजिएगा, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्ति का। फिर अष्टफलक रिक्ति का देखिए, 2 हो गया, तीसरा नंबर देखिए, अष्टफलक रिक्ति। इसका रिक्ति का समन्वय संख्या कितना होगा, बताओ। यही सब क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, समन्वय संख्या क्या होगा, जल्दी बताओ। किसको किसको याद है, हमने बोले थे 6 होता है, कितना होता है जी, इसका समन्वय संख्या 6 होता है, ठीक है। अब देखो चौथा नंबर में नोट कीजिए, चौथा नंबर में है CCP या फिर FCC, क्या लिखेंगे, CCP या फिर FCC। इसका समन्वय संख्या, यानी कि समन्वय संख्या लिख देते हैं, समन्वय संख्या कितना है इसका समन्वय संख्या जी, इसका समन्वय संख्या जो है ना, इसका समन्वय संख्या लगभग, इसका समन्वय संख्या 12 है, कितना है जी, 12। फिर 5 नंबर में आप लोग देखिए, 5 नंबर में लिखो, 5 नंबर में लिखिएगा SCP का समन्वय संख्या, SCP का साधारण CN देखते हैं आप लोग, समझ में आ जाएगा जी। CN समन्वय संख्या वाली कितना, इसका समन्वय संख्या जो है 4 है, कितना है 4। फिर जो है 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में लिखा है HCP का समन्वय संख्या कितना है जी, SCP का समन्वय संख्या जो है 6, कितना हो जाएगा 6, ठीक है, याद रखना। फिर 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में देखना है कि BCC का समन्वय संख्या कितना, BCC समन्वय संख्या जो है 8 है, कितना है 8 है। 8 नंबर में देखिए कि क्या है, 8 नंबर में आप लोग लिखिएगा SCC का समन्वय संख्या कितना है, SCC का समन्वय संख्या 12 होगा, कितने होगा जी, 12, ठीक है ना। इसका समन्वय संख्या भी 8 होगा, कितना है जी, 8 है। तो आप लोग फटाक से नोट कीजिए, नोट कीजिए। फिर हम आगे आप लोगों को बताते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए, हम क्या बोल रहे थे, ये जो क्वेश्चन है ना, समन्वय संख्या किसे कहते हैं, क्वेश्चन कभी पूछ भी सकता है या तो पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, हम बता रहे हैं क्या, हम बता रहे हैं कि समन्वय संख्या किसे कहते हैं, क्या जानेंगे, समन्वय संख्या किसे कहते हैं। लिखना है किसी क्रिस्टल में एक गोले के संपर्क, किसी क्रिस्टल में एक गोले के संपर्क में आने वाले अन्य गोले, यानी कि एक गोले के संपर्क में आने वाले अन्य गोले की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं, आने वाले अन्य गोलों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे हम बताएं कि जो है समन्वय संख्या जो है, यानी कि जैसे 8 होता है ना, 8 क्रिस्टल है तो उसके 8 जो वही होगा। देखो क्या लिखा है कि रेखिक में जो है समन्वय संख्या कहते हैं जी 1 है। फिर चतुष्फलक रिक्ति में समन्वय संख्या 4 है, ठीक है। अब फिर देखिए अष्टफलक रिक्ति का समन्वय संख्या कितना है, 6। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अष्टफलक रिक्ति में समन्वय संख्या कितना है, तो 6, कितना है 6, ठीक है। अब फिर जानेंगे CC और FCC में समन्वय संख्या कितने हैं, 12, कितना है जी 12। फिर जानेंगे कि SCP में समन्वय संख्या, क्या जानेंगे, FCC यानी कि
एस जी पी में समन्वय संख्या 4 है, फिर एच सी पी में समन्वय संख्या 6, कितना जी 6, ठीक है। फिर साथ में बी सी सी में पूछेगा, बी सी सी में समन्वय संख्या कितना है, तो 8 है, कितना है 8। फिर जाने की एस सी सी में समन्वय संख्या कितना है 8, तो इसको बढ़िया से कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है हमको बताना। और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और हम बोलते हैं इतना सपोर्ट कीजिए कि बहुत जल्द आपके लिए हम लाइव क्लास लेके आ सके। तो आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमको विश्वास है आप लोग सपोर्ट करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे, ठीक है। तो मेहनत करना कभी ना भूलना, जिस प्रकार हम बोल रहे हैं नोट कीजिए, उस प्रकार उसको बढ़िया से नोट करके उसको 2-4 बार रिवाइज कीजिए, और तुम गारंटी है कि क्वेश्चन इससे क्वेश्चन बहुत टकराएगा, टकराए कि नहीं टकराए, अवश्य टकराएगा, तो उनको चिंता करने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आप लोग इसे नोट कर लिया, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। और ये बार बार बोल रहे हैं कि जो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, यार इतना सपोर्ट कीजिए कि जो ना कि हमको जो है ना आने के लाइव क्लास लेने की मौका एक बार देखा जाए, ठीक है, और दिया जाए। तो आप लोग को ये गारंटी लेते हैं कि हम इस प्रकार केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, आप लोग को बस हलवा जैसा लगे, क्या लगे, हलवा जैसा, एकदम एकदम कोई डर नहीं रहेगा, सब डर खत्म हो जाएगा। और इंग्लिश भी लेके आ रहे हैं, कि आज जो है ना, आज 5 तारीख है ना, आज हिंदी और इंग्लिश, आज हिंदी और इंग्लिश जो है सुपर बैच में लेके आ रहे हैं। तो सुपर, आप लोग को हिंदी और इंग्लिश यदि पढ़ना है तो निरंजन सर से पढ़िए, ठीक है, और बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे हिंदी। कहाँ पढ़िएगा, हिंदी एंड इंग्लिश सीखो निरंजन सर से, यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिएगा और आएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आज हिंदी यानी फर्स्ट क्लास जो होगा वो इंग्लिश का होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।